हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये जो नीचे में पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4, इनसे चेक करना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है कि नहीं। अगर होता है तो उसका टाइप बताना है और क्यों हो रहा है वो रीज़न बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि इन सारे क्वाड्रिलेटरल्स को नाम दे, पॉइंट्स को नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब हम ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल के देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। अब b के सारे कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे और a के x1 y1। तो x2 क्या हो जाएगा 1 और x1 क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y2 तो 0 हो गया और माइनस y1, तो यहाँ पे -2 है y1, तो माइनस और माइनस प्लस 2। ठीक है, ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 8 आ गया। अब हम BC निकाल के देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। BC, तो BC क्या हो जाएगा, BC के लिए जो है x2 y2 जो है C के पॉइंट्स हो जाएंगे और B के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले x2 माइनस y2 यानी कि -1 माइनस x1 क्या है, B के कोऑर्डिनेट है यानी 1 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 2 माइनस y1 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। अब -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 ही होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया अंडर रूट 8। ए बी भी अंडर रूट 8 है, बी सी भी अंडर रूट 8 है। अब हम क्या करेंगे कि सी डी और ए डी निकाल लेते हैं। ए और बी सी तो हम लोगों ने निकाल लिया, वो अंडर रूट 8 आया। अब हम क्या करते हैं, सी डी निकालते हैं और डी ए या ए डी निकालते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं सी डी। ठीक है, तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी के लिए डी के सारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2 हो जाएंगे और सी के x1 y1। तो फार्मूला लगाते हैं, तो x2 क्या हो जाएगा -3 माइनस x1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 0 और y1 क्या हो जाएगा -2, तो इसके स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे -3 प्लस 1 -2। ठीक है, और ये 0 -2 -2 -2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। -2 क्या हो जाएगा 4 प्लस ये भी -2 का स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा 4 अंडर रूट यानी कि 8। यानी अभी तक ए बी बी सी सी डी तीनों इक्वल आए हैं। अगर हमारा डी ए अगर √8 आ जाएगा तो सबसे पहला चीज़ तो हो जाएगा कि वो एक स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। और अगर इक्वल आने के बाद हम उसका डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया मतलब कि वो एक स्क्वायर है। ठीक है, तो अब डी ए, तो डी ए के लिए क्या होगा, डी के सारे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और ए के x2 y2। ठीक है, हम करते हैं, तो डी का ए का कोऑर्डिनेट्स है -1
x2 हो गया और प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। फिर a के कोऑर्डिनेट्स y2 हो गया तो -2 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब सिंपल है, -3 -1 + 3 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 -2 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। अब ये हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू √8। अब हम लोगों ने देखा कि चारों साइड्स इक्वल है, AB BC CD और DA। अब ये या तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, तो हमको चेक करने के लिए कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, इसके डायगोनल्स को हमको चेक करना पड़ेगा। तो डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। कोई क्वाड्रिलेटरल है वो ABCD है, ठीक है। तो अगर इसके चारों साइड्स इक्वल हो गए तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो ये रोम्बस हो सकता है। लेकिन अगर इसके डायगोनल DC AC और BD ये दोनों इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर होगा। तो हम AC और BD चेक करेंगे, ठीक है। तो ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं AC यानी C के सारे कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ठीक है। तो अब हो जाएगा -1 और -1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है तो 2 y2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस A के कोऑर्डिनेट्स पे आ जाते हैं तो A का है -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया -1 + 1 0 का स्क्वायर और 2 + 2 4 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 16 जो कि हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम AC निकाल लिए, BD निकाल लेते हैं। BD तो BD क्या होगा, BD देख लेते हैं क्या होगा। BD के लिए हम क्या करेंगे कि D के सारे कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेंगे और B के कोऑर्डिनेट्स को x1 y2। तो x2 क्या है -3 और x1 क्या है -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 और y1 क्या है y1 है 0 इसका स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा -3 - 1 -4 का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। यानी कि -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √16 ही हो जाएगा जो कि हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये क्या था √8 था, ठीक है। और डायगोनल्स जो है BD इज इक्वल टू AC, ये क्या है ये हमारा 4 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिंस all the 4 sides and the diagonals are equal, so therefore these are the points of a square. These are the points of a square, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पता कर लिया कि ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो एक क्वाड्रिलेटरल का है और वो क्वाड्रिलेटरल क्या है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है तो वो एक स्क्वायर है।